नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश की मृदा पढ़ रहे हैं। अपना यूपी में एक एक सेगमेंट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की मृदा में कल हम लोगों ने गंगा और यमुना के तराई बेल्ट में यानी उत्तरी प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया था। उत्तरी हिस्सों में पाई जाने वाली, अब दक्षिणी हिस्सों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, जिसे कि क्या कहते हैं, बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं, दक्षिणी पठारों पे जो पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। कह रहा है जो दक्षिणी पठार का हिस्सा होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में भोंटा, माड या मार, कावड़, पड़वा, परवा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास अथवा रेंगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण, कह रहा प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर और तिलहन इत्यादि फसलें बहुत अच्छी पैदा होती हैं। भोंटा भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया है ये यूपी ट्रिपल एस सी में कि भोंटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, या ऐसे पूछा गया है एक बार कि विंध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहते हैं। तो वहाँ आप क्या कहेंगे, भोंटा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी को भोंटा मिट्टी कहते हैं। माड या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी के समान कैसी होती, चिकनी होती है। माड या मार मिट्टी में सिलिकेट, याद रखिएगा, माड या मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। मांड मिट्टी में चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है। चूना की मात्रा अधिक होती है। नीचे मृदा दी गई है, उनके स्थानीय नाम दिए गए जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यही आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन है, खादर। खादर मिट्टी को कहते हैं नवीन जलोढ़, कछारी जलोढ़, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। ये सब किसके नाम है, खादर मिट्टी की। याद रखिएगा कि नवीन जलोढ़, कछारी, ठीक, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। जबकि बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट इत्यादि नामों से जाना जाता है। वही बात करते हैं ऊसर भूमि को क्या कहते हैं, रेह, बंजर, कल्लर। रेह, बंजर, कल्लर, लवड़ी तथा छारी। बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं, भूंड कहते हैं। बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, भूंड। काली मिट्टी को रेंगुर, कई बार पूछा जाता है। करेल, ये फरेल नहीं, करेल है, टाइपिंग गलत हो गई है, ये करेल है, ठीक है। करेल और टाइपिंग गलत हो गई इसलिए फरेल लग रहा है आपको। करेल या कपास मृदा कहते हैं। बुंदेलखंडी क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहते हैं, लाल मृदा, परवा, पड़वा, माड़ या मार, राकड़ या मृदा, ठीक, भोंटा मृदा इत्यादि नामों से जाना जाता है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती हैं। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि लाल रंग की मिट्टी को क्या कहते हैं। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा या धसान नदियों के जलप्रवित क्षेत्रों से हुआ है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना मिट्टियों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली व लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं। ऊसर या रेह मिट्टी तथा यह लवण से प्रभावित होती हैं। यह मिट्टी किससे प्रभावित होती है, लवण से प्रभावित होती है। रेह युक्त क्षारी ऊसर भूमि
का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश में 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा लवण प्रभावित है, यानी कैसी है, बंजर है। बंजर तथा भांट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती हैं। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें चूना अधिकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले में मिट्टी को स्थानीय भाषा में भांट कहते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले में मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भांट कहते हैं। इस मिट्टी के मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों में मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद में मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं आपको जानना है। जल प्रवाह या वायु के वेग से अथवा हिम के पिघलने से मिट्टी का नष्ट हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसे सॉइल इरोजन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं, सर्वाधिक होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन और पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में परतदार अपरदन विशेष रूप से पाए जाते हैं। याद रखने वाली टॉपिक यही है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन कहाँ पे होता है, पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन, ठीक, और उसके बाद पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परतदार अपरदन विशेष रूप से प्रभावी हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा है। वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन है, मथुरा और आगरा है। कौन है, मथुरा और आगरा है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला हिमालय का तराई प्रदेश है। हिमालय का तराई प्रदेश है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। प्रदेश में पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणी और क्षारीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद आई उत्तर प्रदेश में कुल बंजर भूमि इतना हेक्टेयर है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, जो क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत बस। उत्तर प्रदेश में कुल बंजर भूमि प्रदेश के कुल विस्तृत भूमि के या कुल क्षेत्रफल के 4.56% है। कितना है, 4.56% है। आपको ये याद रखना है बस, 4.56% है। सर्वाधिक बंजर भूमि वेस्टलैंड राजस्थान राज्य में तथा सबसे कम गोवा में है। कह रहा है कि पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में और सबसे कम कहाँ पे है, गोवा में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ जैसे कि 8 ये हैं: पर्वतपदी मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ, मिश्रित लाल और काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ, लाल बलुई मृदा, तराई मृदाएँ, लाल और पीली मृदाएँ, मध्यम काली मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ। तो ये हैं उत्तर प्रदेश की कुछ मिट्टियाँ। और इस प्रकार से चैप्टर आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप इसे एक बार और देख लेंगे, जिससे आपको सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।